नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस समय की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के एक और लेटेस्ट सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। लोकसभा की 543 सीटों पर 4 जून को यहां पे नतीजे आने वाले हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव यहां पे चौंकाने वाले नतीजे लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, 4 जून से पहले ही आपको लोकसभा चुनाव 2024 का सटीक आंकड़े आप तक आज पहुंचाएंगे, जो कि संभावित आंकड़े हैं। तो बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव 2024 की हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिले आपके यूट्यूब चैनल पे। अब की बार केंद्र में बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 का आंकड़ा जरूरी होता है। 272 सीटों की आवश्यकता है, यानी जिस भी पार्टी के पास 272 सीटों का आंकड़ा होगा वो जादुई आंकड़ा पार कर लेगा, उसकी केंद्र में सरकार बन जाएगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी को बताते चलें, इस बार राहुल गांधी ने यहाँ पे पूरा दम लगा दिया। इंडिया गठबंधन ने हर संभव प्रयास किया। आपको बताते चलें, इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं 543 सीटों को लेकर के अब की बार देश में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। अब की बार एक बार फिर भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी। जी हाँ, अब की राहुल गांधी बनने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी। आप सभी को बताते चलें, 543 सीटों पे सबसे पहला राज्य निकल के आता है हरियाणा। जी हाँ, लोकसभा की 10 सीटें इस राज्य से आती हैं, जहां पर इस बार बीजेपी नेताओं का काफी विरोध देखा गया। भारतीय जनता पार्टी अब की यहाँ पे हरियाणा में पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, दोनों ही बराबर की सीटें लेकर आ सकती हैं, यानी 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। अगला राज्य दोस्तों है महाराष्ट्र, जहां पर लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की तो बीजेपी 20 सीटें महाराष्ट्र में जीत सकती है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन है, एनसीपी, शरद पवार गुट, उद्धव गुट 28 सीटें लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें जो कि तेलंगाना है, जहां पे हाल ही में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता था। तेलंगाना लोकसभा की 17 सीटें इस बार यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं, 12 सीटें, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। तो अन्य दलों के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं, जिसमें बीआरएस भी शामिल है। वहीं अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर आती हैं लोकसभा की 11 सीटें। बीजेपी इनमें से 4 सीटों पर जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस यहां पर 7 सीटें हासिल कर सकती है। इसी के साथ 86 सीटों के नतीजे देखे आपने, जहां पर कांग्रेस पार्टी 50 का आंकड़ा पार करती दिख रही है। वहीं जानते हैं देश का अगला राज्य जो कि राजस्थान है, हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी और लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। आपको बताते चले, राजस्थान में बीजेपी 10 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा रही हैं, और अन्य दलों का तो यहाँ पर सफाया सा हो गया है। और अगली खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड की अपडेट है, जहां पर इस बार काफी नाराजगी बीजेपी के प्रति देखने को मिली है। आदिवासी समाज ने तो काफी आक्रोश जताया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी काफी मुद्दा बनी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्हें यहां पर 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। इसके साथ ही अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, जहां पर लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। जी, यहाँ पर बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 16 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मध्य प्रदेश में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। देख सकते हैं मुकाबला काफी कड़ा है मध्य प्रदेश में। अगला राज्य आता है, जहां पर आपको बताते चले, असम, जहां पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। इस राज्य में बीजेपी 9 सीटें जीतती हुई दिख रही है। आपको बताते चलें, अन्य दलों के खाते में 0 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहां से बीजेपी का सफाया तय माना जा रहा है। जो अगला राज्य है पंजाब, जी हाँ, लोकसभा की पंजाब से 13 सीटें आती हैं। इस राज्य में बीजेपी के खिलाफ काफी माहौल बना हुआ है, किसानों ने मोर्चा खोल रखा है।
आपको बताते चले बीजेपी को यहाँ पे इस बार अकाली दल का साथ भी नहीं है। बीजेपी इस बार यहाँ पे एक सीट भी नहीं पा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा बीजेपी को यहाँ पे खाली हाथ ही रहना पड़ सकता है। बीजेपी का सफाया हो गया है। कांग्रेस 9 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी का सहयोगी पूर्व, वह भी यहाँ पे एक भी सीट पे जीत नहीं दर्ज करवा पा रहा है। ये अभी तक सामने आई है जो अपडेट है। दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। वहीं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर इंपॉर्टेंट खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको पहले मिले। दोस्तों देश का अगला राज्य है उत्तराखंड, जहां से लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी इस राज्य में 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। और आपको बता दें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ एक अगला राज्य आया है यहाँ पर जो कि ओडिशा है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी बीजेडी को यहाँ पे एक टीम बताती आ रही है। बीजेपी 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें, यहाँ पे कांटे की टक्कर बनी हुई है। अन्य दल 11 सीटें लेकर आ सकते हैं जिसमें बीजेडी भी शामिल है। अब की बार कांग्रेस पार्टी 104 सीटें पार कर चुकी है अभी तक के जो आंकड़े आपको बताए हैं। अगला राज्य आ रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। वहीं बीजेपी जहां पर 6 सीटें जीत सकती है। ये अनुमानित सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और अन्य दल 14 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हैं। अभी तक आपने देखा 232 सीटों में बीजेपी 100 के काफी करीब है। अगले राज्य में यहाँ पे बात करें तो कर्नाटक राज्य है, जहां पर कांग्रेस की हाल ही में सरकार बनी है। कर्नाटक राज्य से 28 लोकसभा की सीटें आती हैं। कर्नाटक में कांटे की टक्कर है, बराबर की सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला राज्य है दोस्तों बिहार। बिहार में कांटे की टक्कर बनी है। जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं तो यहाँ पे उनका वोट बैंक आरजेडी की ओर ट्रांसफर हो सकता है। और वहीं आपको बताते चलें 40 लोकसभा सीटों के नतीजे देखें तो अब की बार दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर बनी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की दोनों ही बराबर की सीटें लेकर आ सकती हैं। इसके साथ ही अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, जहां पर लोकसभा की 4 सीटें आती हैं और नतीजे देखें तो बीजेपी 2 तो कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कंगना रनौत अपनी सीट मंडी हार रही हैं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से। दोस्तों अगला राज्य है गोवा। जी हाँ, गोवा में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और इस राज्य में अब की बार गोवा में एक सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है तो एक सीट कांग्रेस खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दलों की बात करें तो यहाँ पे अन्य दलों का सफाया हो गया है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दे रखा है। वहीं अगला राज्य है त्रिपुरा, जहां पर लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। त्रिपुरा के नतीजे आपके लिए बताते चलें, जहां पर बीजेपी को यहाँ पे दोनों सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ से सफाया हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी के साथ एक और राज्य की ओर चलते हैं, मेघालय लोकसभा। जी हाँ, मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी एक सीट अपने नाम कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट जा सकती है और अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का यहाँ पे सफाया तय माना जा रहा है, यानी बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाएंगी मणिपुर से। हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा मणिपुर। नागालैंड की बात करें तो दोस्तों नागालैंड से बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगले राज्य की बात करें मिजोरम। मिजोरम लोकसभा की 1 सीट आती है राज्य से। अब की बार मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। यहाँ पर भी कांग्रेस भारी है बीजेपी पर। 1 सीट अपने खाते में लेती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं सिक्किम में।
सिक्किम में बीजेपी एक सीट अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे अधिक सीटें आती हैं। इस राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें अब की बार अनुमान लगाया जा रहा है बीजेपी 50 सीटें लेकर आ सकती है और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य इंडिया के घटक दलों को सीटें यहां पर 30 मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्पष्ट है 80 में 50 बीजेपी, 30 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु, जहां पर कांग्रेस और डीएमके की सरकार है। तमिलनाडु में क्लीन स्वीप है, 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दिख रही हैं। बीजेपी को यहाँ पे 0 और एआईएडीएमके को भी 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला दक्षिण का महत्वपूर्ण राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। केरल से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। एक बार फिर केरल में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है, 20 सीटें अपने नाम करते हुए दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। तो वहीं अगली जो यहाँ पे अपडेट है वह अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, जहां पर कांटे की टक्कर बनी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। तो वहीं अगले राज्य गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं और 26 में से बीजेपी 24 सीटें अपने नाम कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी 24 सीटों पर लीड कर रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें आती हैं और बीजेपी अब की बार 2 सीटें लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर लोकसभा की 5 सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी को कोई खास बढ़त हासिल होती नहीं दिख रही है। 3 सीटों पे तो बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। तो सीधे सीधे यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही, तो वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ आप सभी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल यहाँ पे उनमें 6 लोकसभा की सीटें आती हैं। दमन दीव, दादर नगर हवेली और यहाँ पे चंडीगढ़, लक्षद्वीप आदि। अंडमान में यहाँ पे 6 सीटें हैं, जहां पर कांटे की टक्कर बनी है। आपको बता दें 3 यहाँ पे कांग्रेस तो 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके अपने YouTube चैनल पे पल पल के सटीक आंकड़े, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जमीनी आंकड़े आपको चैनल पे उपलब्ध कराए हैं। 4 जून 2024 से पहले जो सटीक सर्वे सामने निकल के आया 543 सीटों का, उस पर 228 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 281 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों की बात करें तो 34 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो और लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।